श्रीमान दिलीप जी चौधरी साहब, मेरठा की पूर्व विधायक बेन इंदिरा जी बावरी जी और हमारे पूर्व प्रधान बावरी से राजू राम जी खोजा साहब, सिद्धराम जी नाइक साहब और गिरधारी लाल जी माली साहब और प्रभाती लाल जी जो हमारे पूरे प्रदेश के SIR के छह प्रभारी हैं और हमारे राजपूत समाज से आने वाले सबसे कदार नेता और समाज मंच पे बैठे तमाम लोगों को, साथियों आपको पता होगा आज पिछले 8 दिनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बियाबड़ी में धरना चल रहा है साथियों। और ये धरना आपको पता होगा किसानों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर चलना है साथियों मैं बताना चाहूंगा, अगर किसान और दलित के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में कोई खड़ा मिलता है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल मिलते हैं साथियों आपको वो दिन याद होंगे, यही कड़कड़ाती ठंड थी और उस टाइम मोदी सरकार द्वारा आनन फानन में किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोप दिए गए थे साथियों। राजस्थान की किसानों की एक ही आवाज थी कि हनुमान जी अगर आप NDA का पद ठोक कर मार के अगर हमारे बीच में आ जाओगे तो मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा साथियों। और साथियों किसानों की आवाज सुन के हनुमान जी बेनीवाल ने किसी पद की परवाह नहीं की और तुरंत ठोकर मार के NH 8 को जाम किया और 100 दिनों से ज्यादा किसान कौम के लिए वहां पे बैठे रहे साथियों और मोदी सरकार को झुकाना पड़ा साथियों ऐसा किसान नेता आपको मिलेगा नहीं। किसानों के लिए हनुमान जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन साथियों अपन ने क्या किया साथियों। मैं कहना चाहूंगा अगर राजस्थान की विधानसभा में अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक भी विधायक नहीं है तो हनुमान जी की हार नहीं है, किसान कौम की हार है साथियों। आपको समझना होगा इस बात को, आज से भी गांठ बांधना होगा कि आपका कौन है पराया कौन है साथियों रैली में तो अपन हजारों की संख्या में आते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर जब पोलिंग बूथ पे अगर वोट कन्वर्ट नहीं होंगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वे सुप्रीमो मजबूत नहीं होंगे साथियों। मैं कहना चाहूंगा किसान बंधुओं से, तमाम यहाँ पे आए लोगों से कि साथियों आने वाले टाइम में अगर किसान का भविष्य है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है साथियों। अगर कोई भी पार्टी अगर किसानों के लिए वादा करती है कि कर्ज मुक्त राजस्थान होना चाहिए, टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, किसानों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलनी चाहिए, तो आपका बेटा हनुमान बेनीवाल करता है साथियों। आपको सोचना होगा बीजेपी और कांग्रेस के लोग वोट के टाइम आते हैं और आपको कहते हैं कि हम ये कर देंगे लेकिन मैं किसान बंधुओं से पूछना चाहूंगा अभी किसी ने किया है क्या साथियों। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, मेरठा पुष्कर मेरठा रास रेलवे लाइन आपको पता होगा यहाँ के जनप्रतिनिधि किसान सब लोगों के पास में गए, वार्ड पंच से लेके सरपंच से लेके विधायक से लेके और मुख्यमंत्री तक भी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन साथियों किसी ने किसानों की बात सुनी क्या? पिछले 6 महीनों से घूम रहे थे, लेकिन जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो किसान नेता श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल के पास में जाते हैं तो हनुमान जी एक ही चीज कहते हैं कि मेरठा मेरा परिवार है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके जमीन के या तो 30 से 35 लाख दिलासी रहूंगा साथियों। तुरंत टेलीफोन पे बात करते हैं, रेलवे मंत्री से टाइम लेते हैं साथियों। मैं आपको कहना चाहूंगा दूसरे नेता या तो खुद के घर वाले लोगों को सेट करने के लिए या कोई ठेका ठपका लेने के लिए कैबिनेट मंत्री से बात करते हैं, लेकिन आपका किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल किसानों के लिए बात की और रेल भवन में अगर किसानों से गरीब किसानों
दादाओं से, बाबाओं से अगर किसी ने वार्ता करी तो आपके बेटे, किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने करी। साथियों मैं कहना चाहूंगा, आप उस दिन एक चीज उन्होंने बोली थी मंत्री जी ने कि हमारे भी पिताजी पगड़ी पहनते हैं। हमें भी लगा, हम भी भावुक हुए कि मंत्री जी मारवाड़ से आते हैं, हमारी किसानों की दर्द समझेंगे। लेकिन साथियों बड़ा दुर्भाग्य है, बीजेपी की खतरी करने में बहुत फर्क है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल अगर किसी मुद्दे को हाथ में लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है। साथियों आपने देखा होगा किस अनुसार अगर हनुमान जी ने लोकसभा में मेरता के किसानों के लिए एक बात बोली थी, एक सेकेंड बहुत कीमती रहता है। साथियों उस टाइम उन्होंने एक ही बात बोली कि मेरता पुष्कर, मेरता रास रेलवे लाइन में अगर किसानों को या तो 30 से 35 लाख या जमीन के बदले जमीन अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो मेरता की धरती से किसान आंदोलन होगा और उसकी आगाज हनुमान बेनीवाल करेगा। अगर वहां पे गोलियां चलेगी तो हमेशा अग्रिम पंक्ति में खाने के लिए हनुमान बेनीवाल तैयार रहेगा। वो दिन आ गया है। साथियों आज इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। राम राम सर।